जम्मू में आया 2 करोड़ का पेंशन स्कैम सामने। सरकारी बाबू हुई सरकारी डिपार्टमेंट को लूटता रहा, लोगों के नकली साइन कर उनके डॉक्यूमेंट यूज कर लोगों की पेंशन जो है वो अपने खाते में डालता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं चलने दी। ये 2 करोड़ का स्कैम जो है जैसे ही सामने आया और बताया जा रहा है कि एजी ऑफिस को जैसे ही इसका पता चला उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई की गई और उस सरकारी बाबू को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और मामला बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज कर दिया गया है। ये मामला तब सामने आया जब सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर जो तहसील है वहाँ का जो एजी ऑफिस के एक एम्प्लॉय राजाजी सप्रू जो है उनके नोटिस में ये सबसे पहले बात आई। उन्होंने ये देखा कि उनके यहाँ के एक ध्यान सिंह जो है उनकी पेंशन जो है निकाली गई है और उनकी पेंशन निकालने के लिए पहले उनका साइन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि किसी ने उनका नकली साइन किया है और उनके डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, उसके बाद वहां से पेंशन निकाली गई है। और जैसे ही उन्हें इस चीज़ का पता चला उन्होंने तुरंत जम्मू के एजी ऑफिस में इसकी पूरी बात बताई और उसके बाद जम्मू एजी ऑफिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस तक ये मामला पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हरकेश मीना नाम के एक व्यक्ति हैं, सरकारी बाबू जो हैं, वही ये सारा षड्यंत्र रचते रहे और उन्होंने ही सरकारी खजाने को 2 करोड़ का चूना लगाया। और ये भी बताया जा रहा है कि इनके साथ 2 रिटायर्ड एजी ऑफिस के ही एम्प्लॉय जो हैं वो भी शामिल है और कुछ ट्रेजरी के और एम्प्लॉयज़ भी इनके साथ शामिल हो सकते हैं। ये बातें भी सामने नजर आई हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकारी बाबू ने सरकारी डिपार्टमेंट को, सरकारी खजाने को अपने लिए इस्तेमाल किया और उसे लूटता रहा और किसी को भनक भी नहीं चली। अगर ये स्कैम अभी जो राजाजी सप्रू है उनके सामने नहीं आता, अगर उन्हें इस चीज़ का पता नहीं चलता, अगर वो चीज़ ये नहीं बताते सरकारी डिपार्टमेंट को, तो शायद ये स्कैम और भी बड़ा हो सकता था जो अब तक 2 करोड़ तक पहुंच गया था। 2 करोड़ रकम एक छोटी मोटी कोई रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है और कई लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती हैं यहाँ तक पहुँचने में, इस चीज़ का सपना ही देखने में कि हम करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन ऐसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी लोग हैं जो सरकारी महकमे का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी जो पोस्ट है वहाँ पर तो है सरकारी पैसा, सरकारी जो उनकी सैलरी है सरकार की तरफ से वो तो उन्हें मिल ही रही है और साथ ही साथ इस चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए, अपनी पोस्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए, करप्शन के तरीके से, घोटाले के तरीके से वो सरकारी खजाने को भी लूटते हैं और आम व्यक्तियों को भी लूटते हैं। ये 2 करोड़ का स्कैम अभी सामने आया है और यही बताया जा रहा है कि हरकेश मीना जो हैं ये इस पूरी षड्यंत्र के पीछे थे और ये भी बताया जा रहा है कि इनके साथ 2 और रिटायर्ड एजी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ भी हैं जो इसमें उनकी मदद करते थे। ये करते यही थे कि जो भी व्यक्ति जिन्हें पेंशन मिलती थी उन लोगों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, का पूरा डाटा निकालते थे कि कौन लोग जो है अभी अपनी पेंशन नहीं ले रहे हैं, किन लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने अपनी पेंशन जो है वो बंद नहीं की है, उन लोगों का डाटा निकालते थे और उनकी पेंशन जो है नकली साइन करके, डॉक्यूमेंट यूज़ करके उनके पैसा सरकारी खजाने से निकालते थे और अभी तक ये रकम जो है वो 2 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी 2 करोड़ का स्कैम जो है वो पेंशन को देखते हुए, लोगों की पेंशन जो उन्हें दी जाती है उन्हें लूटते हुए हरकेश मीना ने किया है। फिलहाल हरकेश मीना को सस्पेंड कर दिया गया है और बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। वहीं बख्शीनगर पुलिस स्टेशन का ये भी कहना है कि ये मैटर काफ़ी बड़ा मैटर है, तो इसके लिए आपको सेंट्रल एजेंसियाँ जो हैं उन तक जाना चाहिए, वहाँ उन एजेंसियों को लगाना चाहिए ताकि और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और देखा जाए कि क्या ये स्कैम सिर्फ 2 करोड़ का ही है या इससे बड़ा स्कैम है। आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि किसी को भी पता नहीं लगा 2 करोड़ का स्कैम सरकारी डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति करता रहा। अब खास तौर पर इस व्यक्ति का तो नाम सामने आ चुका है, 2 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी बताया जाए एजी ऑफिस के, वो भी इसमें शामिल थे, उनको भी जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। और साथ ही साथ अगर जो और लोग बताए जा रहे हैं ट्रेजरी के इसमें और एम्प्लॉयज़ भी इनको जो थे इनके साथ मिलकर काम करते थे, इनको चीज़ें मुहैया करवाते थे, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए।
जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यूटी बनने के बाद बहुत सारे स्कैम सामने आए हैं और एक स्कैम ये पेंशन से भी जुड़ा हुआ सामने आया है, जो सरकारी बाबू सरकारी खजाने को लूटता रहा, लोगों के पैसों को लूटता रहा जो उन्हें पेंशन के ज़रिए उन तक पहुंचते थे। यहाँ लोग महीनों सालों जो है वो एड़ियाँ रगड़ते रहते हैं कि कहीं हमें पेंशन लग जाएगी, कहीं पेंशन लग जाएगी, और लग नहीं पाती है। पैसा तक लोग देते हैं, उन्हें पेंशन नहीं लगती है, लेकिन सरकारी बाबू ने क्या किया, उन्हीं का पैसा लूटता रहा और सरकार को भनक भी नहीं चलने दी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ और भी मामले सामने आए हैं। एक मामला श्रीनगर से भी सामने आया, वहाँ के डिपार्टमेंट से भी पता चला है कि ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। वहाँ पर भी सरकारी बाबू क्या करता था, पेंशन जो है इसी तरीके से वो लोगों की लूटता था। और वो तब मामला सामने आया जब ये पता चला कि किसी एक मरे हुए व्यक्ति की पेंशन जो है वो भी निकाली गई है। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की जिसकी डेथ हो गई है उसकी पेंशन भी बंद हो जाती है। उसकी पेंशन या तो उसकी वाइफ को दी जाएगी और उसके घर में कोई नहीं है, फिर उसके बाद नहीं दी जाती अगर नहीं है कोई तो। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि उस व्यक्ति के घर में और कोई नहीं था, वो व्यक्ति उसकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद उसकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो सरकारी बाबू था वो फर्जी साइन कर उस पेंशन को अपने खाते में डालता रहा, अपने लिए इस्तेमाल करता रहा। तो यहीं से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि और कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर सख्ती इन लोगों के साथ बरतनी चाहिए, किस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार और एलजी प्रशासन साफ तौर पर यही कह रहा है कि करप्शन को हम पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे, जम्मू कश्मीर में इसे पनपने ही नहीं देंगे। और बहुत सारे ऐसे मामले लगातार जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है सामने आते चले जा रहे हैं, और अच्छी बात है सामने आ रहे हैं ताकि इन लोगों पर नकेल कसी जा सके और इन लोगों को सही से इन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जा सके। फिलहाल जो व्यक्ति हरकेश मीना है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। मामला इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रॉपर चल रही है और जब पूरा मामला देखा जाएगा कि और कौन इन लोगों के साथ शामिल थे, उन्हें भी आड़े हाथ लिया जाएगा और पूरे तरीके से इन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो कानूनी तौर पर की जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।